कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य आग उगल रहा था। चारों ओर रणभेरी की गूंज थी। पांडव सेना में बेचैनी का माहौल था। गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच डाला था, एक ऐसा व्यूह जो अपने आप में मृत्यु का जाल था। इस जाल को तोड़ने की कोई राह नहीं दिख रही थी। पांडवों के चेहरों पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। लेकिन तभी 16 वर्षीय अभिमन्यु ने कदम बढ़ाया। अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का वीर पुत्र था, अपने पिता की वीरता और माता के साहस का प्रतीक था। उसने पूरी सभा के बीच अपनी बुलंद आवाज में कहा, मैं इस चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा और इसे तोड़ने का प्रयास करूंगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की ऐसी गूंज थी कि सभी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। परंतु हर किसी की आंखों में चिंता की झलक भी साफ दिखाई दी, क्योंकि उसे व्यूह में घुसने का ज्ञान तो था, परंतु बाहर निकलने का नहीं। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन द्वारा सिखाए गए हर पाठ को याद किया। उसकी आंखों में साहस की चमक थी और हाथों में गदा और तलवार थामे उसने व्यूह के पहले घेरे में कदम रखा। दुश्मन सैनिक उसकी ओर लपके, लेकिन वह बिजली की गति से उन पर टूट पड़ा। हर वार में उसकी शक्ति और हर प्रहार में उसकी कुशलता झलक रही थी। दुश्मनों की चीखें गूंजने लगीं। पांडव सेना आश्चर्य से देख रही थी कि यह युवा योद्धा कैसे असंभव को संभव बना रहा था। दूसरे घेरे में जयद्रथ अपने सैनिकों के साथ अभिमन्यु के रास्ते में आ खड़ा हुआ। जयद्रथ ने चुनौती भरे स्वर में कहा, यहीं रुक जाओ बालक। लेकिन अभिमन्यु ने उत्तर दिया, मेरा नाम अभिमन्यु है और मैं रुकने के लिए नहीं, इतिहास लिखने के लिए पैदा हुआ हूं। फिर जो युद्ध हुआ वह देखकर कौरव सैनिकों के पैर कांपने लगे। जयद्रथ, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, अभिमन्यु की गदा के प्रहार से धराशायी हो गया। आगे बढ़ते हुए अभिमन्यु का सामना भीष्म पितामह और कर्ण से हुआ। भीष्म की रणनीति और कर्ण की बाण वर्षा ने अभिमन्यु को घायल कर दिया। उसका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने का कोई संकेत नहीं था। वह गरजते हुए बोला, मैं अभिमन्यु हूं। जब तक सांस है तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। उसकी हर चोट के साथ दुश्मनों पर उसके प्रहार और अधिक घातक होते गए। अभिमन्यु अब चक्रव्यूह के अंतिम घेरे में पहुंच चुका था। वहां द्रोणाचार्य और दुर्योधन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह घेरा अब तक का सबसे कठिन था। दुर्योधन ने छल का सहारा लिया। चारों ओर से घिरे होने के बावजूद अभिमन्यु ने अपने शौर्य से कौरव सेना के दिग्गज योद्धाओं को झकझोर दिया। जब उसके रथ के पहिए टूट गए और हथियार खत्म होने लगे तो उसने गदा उठा ली। अकेला योद्धा शेर की तरह दहाड़ते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ा। अभिमन्यु के साहस ने युद्ध के मैदान में अद्भुत ऊर्जा भर दी। उसकी वीरता को देखकर दुश्मन सहम गए, लेकिन छल के आगे उसका शरीर घायल होकर गिर पड़ा। आखिरी सांस तक उसने युद्ध किया। अभिमन्यु के वीर गति को प्राप्त होते ही कुरुक्षेत्र के आसमान में उदासी छा गई। पांडवों की आंखें आंसुओं से भर गईं और दुश्मन भी उसकी वीरता का सम्मान करने को मजबूर हो गए। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे? इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।